अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की कैद को 2 साल मुकम्मल हुए। इन 2 सालों में इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने क्या खोया, क्या पाया? क्या तहरीक इंसाफ की जो जारहाना हिकमत अमली थी, इसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या इसका तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ? और इन 2 सालों में पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हुई हैं? और तहरीक इंसाफ की ये जो जारहाना सियासत थी, इसके नतीजे में क्या इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे गई, क्या इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई या इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद ताकतवर होकर सामने आई? ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इमरान खान साहब की कैद को कल, यानी जो गुज़श्ता कल था 5 अगस्त, उसको जो है 2 साल मुकम्मल हो गया। 2 साल पहले 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था उनकी रिहाइश का ज़मान पार्क से, और उसके बाद से वो मुसलसल जेल में है, अडयाला जेल। पहले वो अटक जेल में थे, उसके बाद फिर अडयाला जेल आ गए और अभी वो अडयाला जेल में मुकीम है। और इस दौरान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्चेस किए, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए, तहरीक इंसाफ ने जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिश की, सड़कों के ज़रिए सड़कों को गर्म करने की कोशिश की ताकि इमरान खान साहब को रिहाई दिलाई जा सके। मगर 2 सालों में तहरीक इंसाफ अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हुई। जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की में सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी रहनुमा थे, और तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क की सबसे मकबूल जमात थी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की वजह से एक कल्ट फॉलोइंग है, सियासी जमात ये है नहीं जो कि मुनज़्ज़म हो, जो कि नीचे से ऊपर तक मुनज़्ज़म हो। वो ये सियासी जमात उस तरह की सियासी जमात नहीं है जिसके पास तरबियत याफ्ता, ट्रेंड, नज़रियाती सियासी कारकुन हो। तो ये एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक कल्ट है जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जमा है, उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ख़ास तौर पे मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में जिस तरह की सपोर्ट, सॉलिड ठोस किस्म की हमायत इमरान खान साहब की 2 साल पहले थी, आज भी मौजूद है और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक लोअर मिडिल क्लास का, वर्किंग क्लास का, गरीब आवाम का ताल्लुक है तो वहाँ ऊंच नीच आती रहती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में इमरान खान साहब की सॉलिड सपोर्ट है वो आज भी अपनी जगह पे कायम दायम है। और आप कहीं पे जहाँ पे अक्सरियत जो है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली है, वहाँ पे कोई इलेक्शन हो, लोकल हो, कोई भी इलेक्शन हो, तो उसके नतायज आज भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हक़ में शायद उसी तरह के निकले जैसे कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में निकले थे। लेकिन ओवरऑल जो है तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात, इन 2 सालों में इमरान खान साहब ने बहुत ये कोशिश की, ये तासुर देने की कि वो किसी के साथ बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाहते। ये तो सारे चोर हैं, डाकू हैं, मुल्क को लूट के खा गए, इनसे तो बात नहीं हो सकती। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। अब मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती तहरीक इंसाफ से, और अगर कहीं के कुछ लोग बीच में पड़े, उन्होंने बातचीत शुरू की, तो जाहिर है जब आप इस्टेब्लिशमेंट से, जो कि एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ जब बातचीत करते हैं तो आप कुछ लोग कुछ दो के असूल के तहत तो करते ही करते हैं, लेकिन आपको उनकी बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं, उनकी शरायत आपको माननी पड़ती हैं, फिर मामला आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब एक तरफ ये चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला उनके तय हो जाए, लेकिन ये जो उनको ताना ना मिले कि उन्होंने एनआरओ कर लिया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो कॉम्प्रोमाइज़ भी चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन ऐसा तासुर नहीं पैदा करना चाहते कि जी मैंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, या मैंने एनआरओ किया, या मैंने बातचीत करके अपने लिए कोई रास्ता निकाला है। कोशिशें हुई हैं, उन्होंने खुद भी की, उनके साथियों ने भी की, उनके जो बाहर सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी की, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। बर्फ़ उस हद तक नहीं पिघली कि जहां मामला आगे बढ़ते और तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई रास्ता निकाल पाती। अब एक और मसला हो गया। इमरान खान साहब पहले से जेल में थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद और कुछ और लोग जेल में थे, एजाज चौधरी और महमूद रशीद वगैरह, उमर सरफराज चीमा साहब भी। अब 9 मई की सजाएं सुनाने का अमल शुरू हो गया, मजीद लोग अब जेलों में जा रहे हैं, और उसमें से इनके कुछ MNAs लीडर्स तो बैठे हुए हैं KP। बात यह है, बड़ी ये अजीब बात है कि ये वो सारे लोग हैं जो मुंह फाड़ फाड़ के
मुस्लिम लीग नून के लोगों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स को, लोगों को कहते थे ओए तुम लोग जो है, तुम लोग बुज़दिल हो, तुम लोग डरपोक हो, क्या हो गया, अदालत ने सजा सुना दी, सामने आओ, फेस करो, मर्द के बच्चे बनो, जेल में जाओ, जेल का मुकाबला करो, ये आगे भागते क्यों हो, तुम लोग बिगौड़े हो। तो अब ये इस तरह की बातें करते थे। अब इनके सारे लीडर जिनको सजाएं हुई हैं वो रूपोश हैं, वो अंडरग्राउंड है, या खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं, जाके मीडिया पे आके गुफ्तगू करते हैं, भाषण देते हैं कानून के, आइन की हुक्मरानी के। आपको सजा गलत हुई या सही हुई, सजा हुई, आप सरेंडर करें, जेल जाएं, वहां से अपना केस जो है वो लड़ें। लेकिन नहीं, वो KPK की महफूज पनाहगाह में बैठे हैं, दूसरों को ताने मारते थे बुज़दिल होने के, भगौड़े होने के, भागे हुए होने के, अब खुद वही अमल कर रहे हैं। और अब ये उनके नज़दीक जो है आइन की बालादस्ती और आइन की हाकमियत के लिए बहुत ज़रूरी है, कानून की हाकमियत के लिए। तो ये दोगला मेयार है, ये मुनाफकाना, इसको मुनाफकत की सियासत जो है वो कहते हैं। तो बहरहाल, तो तहरीक इंसाफ इस वक्त एक दोराहे पे खड़ी नज़र आती है। इमरान खान साहब के अंदर जेल में जाने के बाद तहरीक इंसाफ की फैसला साजी में मुश्किलात का सामना ज़ाहिर है, वो यकसुई नहीं है, हर आदमी नहीं मिल सकता, जो लोग महदूद लोग मिलते हैं वो इमरान खान साहब को जो बताते हैं, इमरान खान साहब उसकी बुनियाद पे फैसले करते हैं, फिर रिएक्शन आता है उन फैसलों पे। जैसे मिर्ज़ा अफरीदी की जो सैनेट की टिकट थी, उसके हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजाइनमेंट थी तहरीक इंसाफ में, लेकिन पैगाम यही आया बाहर के जी इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो लिहाजा जो है वो आप कैदी नंबर 804 जो है ये उसका फैसला है, तो लिहाजा आपको मानना चाहिए और उनके मुताबिक उनको वोट देना चाहिए, वो सेनेटर बन गए। तो इस तरह बहुत सारे मामला हैं। पार्टी को चलाने के हवाले से भी उनकी बहनें कुछ कहती हैं, जो उनके वकला लीडर्स जेल में जाते हैं वो कुछ और बात करते हैं। तो एक यकसुई नज़र नहीं आती। दूसरा, हिकमत अमली क्या अपनानी है, इसके हवाले से भी तहरीक इंसाफ में यकसुई नहीं है। तहरीक इंसाफ जो है वो क्लियर जो है वो एक रास्ता इख्तियार करने से उसके अंदर एक तजब्जुब जो है वो नज़र आता है। तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की वजह से मुश्किलात जो हैं तहरीक इंसाफ की कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। ये जो एहतजाज था कल 5 अगस्त को, ये भी इसी तरह फुसफुसा सा एक एहतजाज था जैसे पहले थे, कोई बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं हुई, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर नहीं आए। असल मसला ये है कि आप के पास तंजीम नहीं। जब वक्त था तंजीम का तो खान साहब उस वक्त जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इन्हिसार करते थे, एजेंसियों पे इन्हिसार करते थे, रियासत की ताकत पे इन्हिसार करते थे। जब पार्टी को मजबूत करने का वक्त था, जब पार्टी के केडर्स बनाने की ज़रूरत थी, जब तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन बनाने की ज़रूरत थी और पार्टी के ढांचे को निचली सतह पर मजबूत करने की ज़रूरत थी, तब खान साहब ने पार्टी को लिफ्ट नहीं कराई, कारकुनों को लिफ्ट नहीं कराई। ये तो जब उनको अदम एतमाद हुई और फिर महंगाई हुई, फिर अब पाकिस्तान के मौशी हालात ख़राब हुए, तो इमरान खान साहब को एक तरह से बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ और खान साहब ने उस सूरत हाल का भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा उठाया। अब खान साहब जहाँ हैं, अब यहाँ से आगे 9 मई के केसेस, जो GHQ केस है उसमें वो हैं, इसके अलावा और केसेस में भी हैं, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी केसेस हैं, उनको सज़ा हो सकती है। तो इमरान खान साहब ने 2 साल की जो जद्दोजहद की है उसके नतीजे में जहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था वो अब भी लगता है वहीं खड़े हैं। और तहरीक इंसाफ को काफ़ी सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ जो हुकूमत बना सकती थी हुकूमत नहीं बना पाई। तहरीक इंसाफ जो असेंबली में, पार्लियामेंट में एक ताकतवर जमात के तौर पे उभर सकती थी, नहीं उभर पाई, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। अब उसके MNA MPs नाहल हो रहे हैं, सेनेटर्स। तो तहरीक इंसाफ मुसलसल कमज़ोर हो रही है। हाँ, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसका वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट वोटर्स ने उसको वोट दिया था, अगर नहीं देंगे तो तहरीक इंसाफ महज अपने वोट बैंक के ऊपर इलेक्शन जो है वो नहीं जीत सकती है। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बल्दियाती इलेक्शन में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है आज भी एक दोराहे पे खड़ी है और एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करने से में नाकाम नज़र आती है। यकसुई नहीं है, आपस में बहुत खींचातानी है, इख्तलाफात हैं। खान साहब के जेल में होने की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरह से तितर बितर हुई है बहसीत जमात, सियासी जमात, और उसकी क़यादत के जो इख्तलाफात हैं वो बहुत शदीद हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हुकूमत की बजाय अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर जो है वो सर्फ कर रहे हैं इस ग्रुपिंग ने। और ये जो तजब्जुब है और कन्फ्यूजन है, इसने तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब तक के लिए इतने बहुत